हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू पॉइंट हम में। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट जो कि जीके जीएस का है। तो दोस्तों आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों एसएससी जीडी के 2021 में पूछा गया है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। मेरे भाई जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, आपका आर्टिकल नंबर 61 जो है वो आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है मेरे भाई। ये इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे कि भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था। एसएससी जीडी 2018 के अंदर पूछा गया मेरे भाई। आपातकाल यानी इमरजेंसी, आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो इमरजेंसी लगाया गया था मेरे भाई 1962 के अंदर, जब चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था मेरे भाई 1962 के अंदर सबसे पहले इमरजेंसी लगाया गया था मेरे भाई। हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ये भी 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। यहाँ पर हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पिछले कई वर्षों में जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे हम एसएससी जीडी 2022 की मेरे भाई पिछले 4 से 5 लगभग 6 सालों तक के पीवाई को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था मेरे भाई, वो हुआ था 1919 के अंदर रोलेक्ट एक्ट जो है वो पारित हुआ था मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एसएससी सीजीएल का सवाल है मेरे भाई 2021 के अंदर कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। आपको इनमें से पहचानना है और बताना है कि कौन सा युग्म मेरे भाई गलत है। आप सभी को 3 ऑप्शन जो सही दिया हुआ है, एक ऑप्शन जो आपका गलत दिया हुआ है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। पहला ऑप्शन दिया हुआ है होमी भाभा परमाणु ऊर्जा। जो होमी भाभा है उसका संबंध जो है परमाणु ऊर्जा से है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, एकदम सही है। सतीश धवन जो है मेरे भाई वो अंतरिक्ष से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सी जो आपका ऑप्शन दिया है मेरे भाई कि विक्रम साराभाई का संबंध जो मिसाइल से, तो नहीं मेरे भाई, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का मेरे भाई जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे एसएससी जीडी 2023 में देखेंगे ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है मेरे भाई। ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो समुद्री संसाधन है उससे संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं। आप सभी को पता है मेरे भाई कि संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जो है जिक्र किया गया है। आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2021 के अंदर ये सवाल पूछ दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि जो 22 भाषाएं जो है उसके अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर हमारे संविधान में लिखी गई हैं मेरे दोस्त। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व है, जो कि 4 से 5 सालों के बीच में जो पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे दिया हुआ क्वेश्चन है कि भीम ऐप किससे संबंधित है। VIHM भीम ऐप आपसे सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, देखा होगा। आप सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते होंगे तो उसी में भीम होता है मेरे भाई। एसएससी जीडी 2021 के अंदर ये जो है डिजिटल भुगतान के लिए मेरे भाई, ऑप्शन सी सही जवाब, डिजिटल भुगतान के लिए आप सभी को पता होगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। योजना आयोग की जगह किसने ली थी मेरे भाई 2018 का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, योजना आयोग की जगह किसने ली थी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और मैं जवाब मैं आप सभी से चाहूँगा, इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि योजना आयोग की जगह किसने ली, और मेरे भाई इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उसको आप लोग मन मन में जवाब सोचते रहिए, देखिए कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन जो है वो आते हैं, कितने नहीं आते हैं मेरे भाई। उसके बाद जो नहीं आते हैं उस पे आपको उस टॉपिक के अंदर आपको काम करना है मेरे भाई। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अग्नि भी मिसाइल किस प्रकार की है। अग्नि भी मिसाइल, जो अग्नि भी मिसाइल है ऑप्शन सी जो आपका ICBM है मेरे भाई, इस प्रकार की वो मिसाइल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखेंगे मेरे भाई कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है मेरे भाई, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और यहाँ पे नहीं है लिखा है, आप लोग
आप लोग सोचेंगे कौन सा मिसाइल है, लेकिन आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। मैं मानता हूं कि एग्जाम हॉल में एकदम टाइम आपके पास बहुत ही कम रहता है मेरे भाई, बहुत ही जल्दी जल्दी, और दिमाग के साथ में प्रेशर रहता है, टाइम का प्रेशर रहता है, क्वेश्चन का प्रेशर रहता है, फिर भी आपको क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ना ही है मेरे भाई। और यहाँ पे देखेंगे विटामिन जो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए जो है वो पानी में घुलनशील मेरे भाई नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे 2017 का। मैंने आपसे कहा था ना कि हम जो है 5-6 साल 7 साल पहले का भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेकर के आया हूँ मेरे भाई, जीके जीएस में। इससे आप सभी को 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हर सेट के अंदर मिलेगा मेरे भाई। हाँ, तो हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की हम बात करें मेरे भाई तो जो बी ऑप्शन दुग्ध उत्पादन है उसी से संबंधित है मेरे भाई ऑपरेशन फ्लड जो है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार कहाँ है, 2023 का सवाल है। सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार की हम बात करें मेरे भाई, तमिलनाडु के अंदर जो है वो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार है। आगे हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, 2018 के अंदर पूछा गया मेरे भाई। मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। देखिए जो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जो आप बता सकते हैं उसके जवाब मैं आप सभी से चाहूंगा मेरे भाई, और बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक देखिएगा। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वो गैस है जो ग्रीन हाउस के अंदर नहीं आता है मेरे भाई, जो नहीं आता है O2 आपका ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो नहीं आता है मेरे भाई। आगे देखेंगे, डार्क मैटर किससे संबंधित है, एसएससी जीडी 2023। जो डार्क मैटर है मेरे भाई खगोल भौतिकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग टिक करेगा। अस्थाई की बात कर रहा है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है मेरे भाई, अस्थाई की बात नहीं कर रहा है, अस्थाई। अस्थाई में हो जाएंगे मेरे भाई सच्चिदानंद सिन्हा जो थे आपके, वो अस्थाई अध्यक्ष थे। यानी कि आप सभी को मैं बता दूं, आप मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी, और 11 दिसंबर ठीक उसके 2 दिन बाद जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। इन 2 दिनों के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था मेरे भाई। उसके बाद से अगर वही बात करें अस्थाई रूप से किसे चुना गया था मेरे भाई, राजेंद्र प्रसाद, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे भारत के पहले जो है कि हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। इको सेंसिटिव जोन किस अधिनियम से के अंतर्गत आता है, जो कि इको सेंसिटिव जोन है मेरे भाई, इको सेंसिटिव। मैं इसकी बात करूं तो जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। हम बात करें जनगणना की मेरे भाई, आप सभी को पता है, देखिए इसके पहले जो लेटेस्ट में जनगणना हुई थी वो तो 2011 के अंदर मेरे भाई, 2011 के अंदर लेटेस्ट में जनगणना हुई थी। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई 1872 के अंदर जनगणना हुई थी। अब मैं आप सभी को बता दूं कि यहीं पे अगर सवाल बन जाता कि बताइए दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी, तो 1881 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले पूछ रहा है तो 1872 हो जाएगा मेरे भाई। और 1881 से लेकर के 2011 तक हर 10 साल पे एक बार होता है मेरे भाई। 11 के बाद 2021 में होना चाहिए था, बट कोरोना की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो आप सभी को इंपॉर्टेंट में 2011 की जनगणना ही रखना है। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को एकदम क्लियर वाइज एकदम पढ़ के जाना है अच्छे से। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा मेरे भाई। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण, एसएससी जीडी 2020 से मैंने सवाल उठाया है। देखिए ग्रीन हाउस से 2-3 सवाल आज आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ग्रीन हाउस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। हाँ, तो इसकी हम बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण की, तो मेरे भाई ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूवी किरणें मेरे भाई, यूवी किरणें। आगे बढ़ेंगे, सॉरी मेरे भाई यहाँ पे यूवी किरणें नहीं, ओजोन क्षरण होगा मेरे भाई, इसको आप लोग गलत कीजिएगा, ओजोन क्षरण जो है सही ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मेरे भाई। देखिए संविधान
संविधान का संरक्षक कौन है? 2021 के अंदर पूछा गया था कि जो संविधान हमारा भारतीय संविधान है उसकी संरक्षा कौन करता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है? मेरे भाई ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। आप लोग ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट करता है मेरे भाई आपके संविधान की सुरक्षा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ चुके हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, मतलब सैटेलाइट। मेरे भाई भारत का पहला सैटेलाइट की हम बात करें, आर्यभट्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट को। और मेरे भाई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यहाँ पर भी आप सभी को पहचान करके बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा युग्म सही नहीं है। मेरे भाई ऑप्शन ए पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बाजार नियंत्रण का नियम लाया था। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक था, उसी ने जो है अपने सैनिकों के लिए, ध्यान रखिएगा, सैनिकों के लिए बाजार नियंत्रण लाया था। दूसरे नंबर पे अकबर जो था दीन इलाही, मेरे भाई एकदम सही जवाब है, अकबर ने दीन इलाही की जो है वहाँ पे लाया था। उसके बाद बाबर जो है तुजू के बाबरी, एकदम सही है मेरे भाई, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका गलत कौन सा है, इसमें पूछा है कि सही नहीं है यानी गलत कौन सा है? मेरे भाई ऑप्शन डी, जो औरंगजेब जो था इबादत खाना का जो है नहीं किया था। मेरे भाई एकदम सही जो हो जाएगा, मतलब गलत जो हो जाएगा डी वही हो जाएगा। आगे देखेंगे मेरे भाई, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मेरे भाई ये भी बहुत ही लुलू पुलू सा सवाल है, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। मैंने आप लोग को 3 क्वेश्चन ये दे दिया है होमवर्क के लिए मेरे भाई, और मैं चाहूंगा कि आप सब जरूर ही जवाब दें, तो ताकि और भी बच्चे देखें होमवर्क का क्वेश्चन तो जवाब दें मेरे भाई। आप लोग जवाब देना सीखिए मेरे दोस्त, जब तक आप आगे बढ़ के जवाब नहीं देंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि बच्चे को आता है नहीं आता है। आप सभी को कहीं भी पीछे नहीं हटना है मेरे भाई, अगर आप सभी को सवाल आता है तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए मेरे भाई। ऑनलाइन क्लास का यही तो सुविधा है मेरे भाई। चलिए, और मैं एक और चीज़ आप सभी से चाहूँगा, अगले क्वेश्चन इसी यहीं पे एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, आप सभी इंडिया में किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर लिख दें मेरे भाई, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि बच्चे कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं। और मैं आपका बड़ा भाई हूँ भाई, मैं छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप मान लें मेरे भाई, और मैं आपका जो है इस तरह से हेल्प कर रहा हूँ मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ SSC GD का, कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा GK GS का मेरे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस आप सभी का हो जाएगा। तो चलिए, आप सब अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा मेरे भाई, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? नाटो के मुख्यालय की हम बात करें, आप सभी ने पढ़ा होगा, ब्रुसेल्स के अंदर जो है नाटो का मुख्यालय मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है मेरे भाई? बायो भी आप सभी को पढ़ना है, 1-2 क्वेश्चन बायो से भी जरूर पूछता है। रतौंधी की हम बात करें, विटामिन नंबर ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे भाई? लंबी नदी, मैंने इसके पहले 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है, ये भी क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन इसका जवाब मैं आप सभी को गंगा दे देता हूं, क्योंकि इसके ज़्यादा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नहीं, आप सभी बस 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आप लोग दीजिएगा। आगे देखिए मेरे भाई, 27 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? SSC GD 2022 का सवाल है, आप सभी को ये सवाल का जवाब जो है आपको पता होगा, 2014 के अंदर मेक इन इंडिया जो है लाया गया था। हाँ, आगे देखेंगे, ओजोन परत मुख्यतः किससे बनी होती है 2023 के अंदर? ओजोन परत की हम बात करें मेरे भाई, ऑप्शन सी ओजोन से ही बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे, RBI की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBI को आप लोग टिक करिएगा, RBI को आपको पढ़ के जाना है, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना है मेरे भाई। 1935 जो है हमारा सही जवाब, 1935 में मेरे भाई RBI का गठन हुआ था। RBI सबसे बड़ा बैंक है, हमारे जो भी बैंक है सबसे बड़ा बैंक है मेरे भाई। आगे हम आ चुके हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की, इस प्रैक्टिस सेट के आखिरी क्वेश्चन की, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? SSC GD 2021 में पूछा गया है। साइलेंट वैली मेरे भाई, साइलेंट वैली केरल के अंदर है मेरे भाई, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हाँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। SSC GD के GK GS को एकदम फोड़ के रख दें मेरे भाई, SSC GD में आप सभी का। चलिए दोस्त, ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।